बेटियां यदि बिगड़ती हैं तो गलती किसकी होती है, बेटियों की कि बेटी के माँ बाप की। इसलिए आपकी बेटी है मतलब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि आपकी बेटी बहू बनके किसी घर में जाएगी तो उस घर में वो वहां का वातावरण अच्छा रखे। इसके लिए आपको बेहतर संस्कार देने होंगे। लड़कियां बहुएं बिगड़ती हैं इसलिए क्योंकि माँ बाप ने संस्कार बढ़िया नहीं दिए। और ये बात कह दो बहू से कि तेरे बाप ने तेरी माँ ने ठीक संस्कार नहीं दिए तो उसे बुराई लग जाती है। हमें ऐसा कहा। अच्छा ये बताओ, आप लोग अपनी बेटियों को घर में काम धाम कराते हो कि नहीं बेटियों से? क्यों? आप लोग अपनी बेटियों से घर में काम धाम कराते हो कि झूला झुलवाते हो? आजकल के माँ बाप केवल पढ़वाते हैं बेटियों को, पढ़ो पढ़ो कलेक्टर बनना है, और कलेक्टर बन के अपने पति को अंदर कर देना। जा पढ़ाई लिखाई बुरी नहीं है, परंतु बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ आप क्या करते हो? आजकल की बेटियों को रोटी बनाना नहीं आता, घर का काम करना नहीं आता। इसका मतलब क्या है? आपने अपनी बेटी को अपाहिज बनाया। अपाहिज क्या बनाया आपने? पढ़ी लिखी बेटियां पैसा कमा सकती हैं, पर 95% पढ़ी लिखी बेटियां पैसा तो कमा सकती हैं पर घर नहीं चला सकती। पढ़ी लिखी के साथ साथ संस्कार चाहिए। कौन से संस्कार? घर चलाने वाले संस्कार। पढ़ाई लिखाई अलग है। आपकी पढ़ाई जब आपका ब्याह होगा तो जीवन जब विवाह के बाद चलेगा तब पढ़ाई काम नहीं आएगी। क्यों जी बताओ? आप जितने लोग शादी के बाद जीते हो, पढ़ाई काम आती है? पढ़ाई केवल पैसा कमाने के काम की है। पढ़ाई का मतलब क्या? पैसा कमाओ। लेकिन पैसे से बड़े रिश्ते होते हैं। बताओ, पैसा बड़ा है कि पति बड़ा है? बोलो, पैसा बड़ा कि पति बड़ा? जोर से। पैसे बड़ा कि परिवार बड़ा? पर पढ़े लिखे लोग पैसे को बड़ा मानते हैं, परिवार को बड़ा नहीं मानते। पैसा कमाना अलग है, परिवार चलाना अलग है। जो पढ़ा लिखा है जरूरी नहीं कि वो परिवार चला सके, और जरूरी नहीं कि जो अनपढ़ है, अनपढ़ लोग भी बढ़िया परिवार चला लेते हैं। व्यापार करना, पैसा कमाना बिल्कुल अलग है। आपने अपनी बेटी को क्या सिखाया? पैसा कमाना सिखाया, पांव पे खड़ा कर दिया, अच्छा किया, बिल्कुल बुरा नहीं है। क्या रिश्ते चलाना सिखाया? क्या सीता माता पढ़ी लिखी नहीं थी? पढ़ी लिखी थी, लेकिन पढ़ी लिखी होने से ज्यादा सीता माता एक अच्छी पत्नी है और एक अच्छी मां है। अब सवाल आपसे, क्या आपकी बेटी एक अच्छी पत्नी बनने के लायक है? एक अच्छी बहू बनने के लायक है? एक अच्छी मां बनने के लायक है? यदि आपकी बेटी के अंदर एक पत्नी बनने का, एक अच्छी मां बनने का, एक अच्छा बहू कर्तव्य निभाने का गुण नहीं है तो उसकी पढ़ाई काम ना आएगी। पढ़ाई से वो पैसा कमाएगी लेकिन रिश्ते ना चला पाएगी। यदि आप अपनी बेटियों को रिश्तों में देखना चाहते हैं तो शिक्षा के साथ संस्कार देना मत भूलिएगा, वरना वो चला ही ना। अब सोचो, मैं औरों का क्या
उदाहरण दूं, बिल गेट्स बहुत पैसे वाला है, पैसा कमाना जानता है, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बिल गेट्स, लेकिन उसकी पत्नी ने 27 साल बाद उसे तलाक दे दिया। व्यापार चलाना आ गया, परिवार चलाना नहीं आया बिल गेट्स को। तो व्यापार चलाना अलग है और परिवार चलाना अलग है। आपकी बेटी पैसा भले कम कमाए पर परिवार चलाए, तब तो वो। आप बताओ, आप कैसी बहू चाहते हो, परिवार चलाने वाली या व्यापार चलाने वाली? बोलो, आपको बहू कैसी चाहिए? जैसी बहू चाहिए वैसी बेटियां बनाओ, वैसी बेटियां बनाओगे तो बहू बढ़िया मिलेगी। अब वैसी बेटियां हैं ही नहीं बाजार में, सब चाइना मॉडल हो गई। अब कम बची हैं अच्छी बेटियां। अब सबको पैसा चाहिए, पैसा। सास किसी को नहीं चाहिए। आजकल तो लड़की का बाप ऐसा घर देखता है सास जहां मर चुकी हो, झंझट ही नहीं सास का। सास किसी को नहीं चाहिए, ससुर नहीं चाहिए, जेठानी का तो बिल्कुल झंझट ही नहीं चाहता आदमी। सिंगल फेस चाहिए, हाँ या ना? इससे परिवार बढ़ेगा, इससे तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे? अरे बच्चों के लिए जितना माँ बाप का प्यार जरूरी है, उससे ज्यादा दादा दादी का प्यार जरूरी है। आप समझते हो मेरी बात तो समझ लो, नहीं समझते तो नहीं ही समझते। फिर समझाए कौन? आज की जनरेशन को सास ससुर नहीं चाहिए। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? क्योंकि आज की जनरेशन शिक्षित है, संस्कारी नहीं है। इसलिए परिवार को चलाने वाली बहू चाहिए, परिवार चलाए, संभाल के रखे। झगड़े की जड़ 3, मूर्खता पहली जड़, पहली वजह, स्त्री दूसरी वजह। स्त्री झगड़ा कराए तो महाभारत करा दे। भाई भाई में झगड़ा कभी नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा दोनों भाई प्यार से थे पर विवाह हुआ और झगड़ा चालू। सवाल खड़ा हुआ कि विवाह के पहले तो दोनों भाई एक थाली पर खाते थे, एक बिस्तर पर सोते थे। अब विवाह के बाद क्या हो गया कि दोनों में फूट पड़ गई। तो आप अपनी बेटियों को ऐसे बनाओ कि वो घर तोड़ने वाली ना हो, घर जोड़ने वाली। क्योंकि जब आपकी बेटी घर जोड़ेगी तो आपके घर में भी जो बहू किसी की बेटी है वो भी आपके घर को जोड़ के रखेगी। सब घर जुड़ के रहेंगे, वरना टूटते टूटते तो आदमी खत्म। नारी लक्ष्मी है। एक नारी होती है जिसके पांव पड़ते ही घर में भंडार भर जाता है, और एक नारी ऐसी भी होती है जिसके पांव पड़ते ही सब बर्बाद हो जाता है। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए नारी लक्ष्मी भी है और नारी अलक्ष्मी भी है। बोलो हाँ। इसलिए नारी का जिनकी आपकी बेटियां हैं, हर बाप को मैं प्रार्थना कर रहा हूं हाथ जोड़कर, हर बेटी के बाप को और हर बेटी की मां को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपनी बेटियों को संस्कार दो। आज के इस 21वीं सदी में लड़के खराब नहीं हैं, है ना? हम ये नहीं कहते कि कुछ खराब नहीं, बहुत खराब भी हैं। बहुत सारे पुरुष भी अपनी पत्नियों को मार मार के कुकर में पका लेते हैं। तो पुरुष भी पका रहे हैं पत्नियों को कुकर में, ये भी केस समाज में है। हम ये नहीं कहते कि पुरुष पक्ष गलत नहीं है, पुरुष भी गलत है, स्त्री पक्ष भी गलत है,
दोनों को सुधार की जरूरत है और दोनों में सुधार हो सकता है यदि माता पिता एक्शन लें। तो हर बेटी का बाप और हर बेटे का बाप, आप अपने बेटा हो या बेटी, दोनों को संस्कारवान बना दो, फिर देखो कि उनका जीवन कितना सुखमय बीतता है। जिम्मेदारी पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों की है।